इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन भर आप क्या सोचते हैं? कभी यह सोचने की कोशिश की है कि हम दिन भर क्या सोचते हैं, क्या हम करते हैं, क्या हम बोलते हैं? शास्त्रों में इसका नाम दिया है अनर्थ दंड। सुना है आपने इस टर्मिनोलॉजी को? अनर्थ दंड, जिसका कोई अर्थ नहीं है, यह व्यर्थ भी नहीं है, पर शुरुआत इस व्यर्थ की होती है अनर्थ से ही। अननेसेसरी एक्टिविटीज व्यक्ति हमेशा सबसे अधिक करता है, नहीं करता? हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक जैसे कहावत है कि किसी चीज को शिद्दत से इतना चाहो कि सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाए। शिद्दत से इतना चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाए, मिलाने पे लग जाए। तो हाँ, बिल्कुल अच्छी। और ओवर थिंकिंग में फिर डिफरेंस कितना हुआ, मतलब इसमें और ओवर थिंकिंग में इसको बाइफिकेट कैसे करेंगे? अगर मुझे समझना है कि मैं किसी चीज को शिद्दत से चाह रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, मुझे डिप्रेशन में चले गया तो बात हो गया कि मैं बिल्कुल ओवर थिंकिंग हुआ, डिप्रेशन में हो गया, वो हो गया। लेकिन फिर ये कहावत है, मतलब ये बहुत बड़ा भी है, इसके ऊपर बुक्स भी लिखी हुई है बहुत। जुनून है, पैशनेट है व्यक्ति, किसी को पाने की अंदर ललक। जुनून तो शास्त्रों में भी आता है, होना ही चाहिए। ओवर थिंकिंग अलग है और जुनून टोटली डिफरेंट है। शिद्दत से चाहना अलग है और ओवर थिंकिंग में आप क्या करते हैं? शिद्दत से चाहने में आपके पास एक रोड मैप होता है, जो आप अचीव करने चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आपकी एक तैयारी होती है। आप वहां पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं, आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन होता है, उस पर आप चलने की पूरी प्लानिंग बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। यह भी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, जो हम माना चाहते हैं उसी के बारे में हम कहें, सुने, इच्छा करें, बोले, पढ़ें, देखें, सुने, बिल्कुल कहा गया है। उसके बिना कुछ मिलता ही नहीं है। इवन साधुओं के लिए कहा है, यदि वो मोक्ष पाना चाहते हैं तो हमेशा मोक्ष का ही चिंतन करें। तद्ब्रूयात् तत्परान पृच्छेत्, दूसरों से वही पूछे। तदिच्छेत्, दूसरों से के सामने उसी की इच्छा करें। तत्परो भवेत्, वैसा ही अपने आप को तत्पर बना ले, उसमय बना ले, तन्मय बना ले, डूब जाए, जुनून आपके भीतर वह गहरा होता चला जाए। और ओवर थिंकिंग में ये नहीं होता है। ओवर थिंकिंग में आप क्या करते रहते हैं?
जुनून आपको कभी भी टेंशन नहीं लेकर के जाएगा, टेंशन में लेकर के जाता है। जुनून से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बढ़ता है। जुनून से कभी स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर वो जब जुनून पैदा हो जाएगा तो व्यक्ति लग जाएगा। जुनून वो होता है पागलों की भांति लग जाना। उसे दिन रात सिर्फ वही वही नजर आए, उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो है अच्छी चीज। महाराज जी, जैसे कोई भी चीज अगर एग्जीक्यूट होते, हमने मतलब 1 साल मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब वो डिप्रेशन में जाने लगता है, फिर वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अचीव कर पा रहे, तो इसका मतलब हम हो सकता है हमारी कैपेबिलिटी ना हो उतनी। दूसरी हो सकता है हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में ना हो, जितना एफर्ट्स दिया जाना चाहिए था एफर्ट्स उतना नहीं दिया जा रहा है, ये भी फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हमें वो एनालाइज करना पड़ेगा, जो हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, डिफीट मिल रही है, तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हुए हैं, और वो कारण को आपने एनालाइज कर लिया और आप उसमें से ऊपर निकल चुके हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो अपना लक मान करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी थिंकिंग में की बात अलग ही चीज है। अननेसेसरी थिंकिंग में वो होता है जिससे आपका कोई भी प्रयोजन नहीं होता है, उसे आप हमेशा सोचते रहते हैं, उस ओर आपके भाव पैदा होते रहते हैं। एक दिन हमने एग्जाम्पल दिया था तंदुल मत्स्य का, याद है? व्यक्ति तंदुल मत्स्य बनकर के जीता है। पता है वो एग्जाम्पल? नहीं पता? जैन शास्त्रों में आता है, समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली रहती है, बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। वो मगरमच्छ जब सोता है तो उसका मुख ऐसा खुला रहता है, देखना आप सोते समय, और उसके मुख में पानी आता है। छोटी छोटी मछलियां जो हैं उसके मुख में प्रवेश करते रहती हैं, प्रवेश करती और निकलते चले जाती है, लेकिन वह निद्रा में रहता, सोते रहता है, उसे कोई भान ही नहीं रहता है। उसी मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा मत्स्य रहता है, बाकायदा संगी पंचेंद्रिय, उसकी भी आईज होती है, जैसे मच्छर होता है ना, मस्किटोस, उसकी आंखें होती कि नहीं? मच्छर की आंखें होती कि नहीं होती? चलो आपसे पूछ रहे, देखा तो होगा मच्छर को, सबने नहीं देखा? देखा ही नहीं मच्छर को? अच्छा, मच्छर की आंखें होती कि नहीं होती? हाँ नहीं होती? आज अच्छे से देखना, गूगल आई में जाकर के सर्च कर लेना, गूगल में देख लो, अभी 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 आपको मिल जाएगा मच्छर की फोटो, एनलार्ज करके देख लेना, देख लो, अभी देख लो, आपको 2 पूरा डॉट दिखेंगे, वो आईज। ध्यान से नहीं देखा मच्छर को कभी? अरे मॉस्किटो रिपेलेंट में वो चित्र बना रहता है, नहीं बना? नहीं तो देख लो, आप देख लो कार्टून में नहीं देखना, मच्छर की, मॉस्किटो की बाकायदा आईज होती हैं, दोनों आंखें होती हैं, जैसी आपकी आंख है, मनुष्यों की आंख है ना, उसकी भी आंखें होती है। 4 इंद्रिय है वो मच्छर भी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, चौथी इंद्रिय उसके भी आसपास भी होती है। तो हम जो बात बता रहे हैं, उस मगरमच्छ के कान में एक छोटी सी मछली रहती है, दिख गई है? आंखें है ना, आंखें है ना, बड़ी बड़ी दिख रही है, एनलार्ज करके दिख रहा होगा तो बड़ी बड़ी दिख रही है। क्या है, जिनके साथ आप हमेशा रहते हो उनको ही अच्छे से नहीं देख पाते हो? कभी देखा भी तो करो तो उस कान के भीतर रहने वाला छोटा सा मत्स्य, वो 5 इंद्रिय वाला होता है, और उसका मन भी होता है, माइंड भी होता है। वो इस दृश्य को खुली आंखों से हमेशा देखते रहता है, पर सोचते रहता है कि कैसा मूर्ख मत्स्य है ये मगरमच्छ, सो रहा है, इसके मुख में मछलियां प्रवेश कर रही हैं, निकल जा रही हैं। बोला इसकी जगह यदि मैं होता तो जैसे ही मछली अंदर प्रवेश करती, मैं सारा अपना मुख बिल्कुल ऐसा बंद कर लेता
और जो मछलियां अंदर थी वो सीधे पेट में। कैसा बेवकूफ है। मछलियां आ रही हैं, निकल करके जा रही हैं। यदि मैं इसकी जगह होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, सारी की सारी मछलियों को मैं खा जाता। वो जो कान में रहने वाला मत्स्य, उसका नाम ही तंदुल मत्स्य है। तंदुल का अर्थ संस्कृत में होता है, तंडुल का अर्थ है चावल। जब आप अर्घ चढ़ाते ना, उदक चंदन तंडुल पुष्प क्या बोलते हैं ना, तंडुल मीन्स होता है चावल का दाना। यानी उसका जो साइज है चावल की दाने के बराबर है, नॉट बिगर देन। इससे बड़ा होता ही नहीं, इतना छोटा सा, लेकिन उसके पास सब कुछ, सारी सेंसेस हैं, मन भी है, और वह उस कान में बैठ कर के सारे दृश्य को देखते रहता है, विजुलाइज करते रहता है। और सोचता क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चलती, यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, सारी मछली खा लेता। अब क्या यह पॉसिबल है उसके लिए, जो चावल के दाने के बराबर है और इतनी बड़ी बड़ी मछली को खा सकता अपनी लाइफ में? पॉसिबल है? लेकिन सोच क्या रहा है वो, मैं यहां होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। और इसी थॉट प्रोसेस के कारण, अब ध्यान से सुनना, शास्त्र में वर्णन आता है, वह तंदुल मत्स्य मर कर के 7वें नरक में पैदा होता है। कहां पैदा होता है वो? 7वें नरक में। हम आपसे पूछ रहे हैं, उसे जो सजा मिल रही है ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही? क्यों? नाइंसाफी तो नहीं उसके साथ? खाया उसने कभी एक भी मछली नहीं, और खा सकता था नहीं वो कभी। खाया नहीं और खा भी नहीं सकता था, पहुंच 7वें नरक जाता है। बिल्कुल शास्त्रों में लिखा है। उससे जो सजा मिली ठीक मिली कि नहीं मिली? आपसे पूछना चाह रहा है। क्यों? फेयर है कि नहीं है? खड़क के बोल नहीं है महाराज जी। मैं आज के पर्सपेक्ट में देखो तो ऐसे तो हम कितनी चीजें सोचते हैं, पता नहीं। नहीं, अभी हम उसकी पूछ रहे हैं, तंदुल मत्स्य की बात पूछ रहे हैं, अभी तो अभी उसकी पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है? मतलब उसने तो विचार ही किया था। विचार ही किया है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ ले। जब आप कोई मूवी देखते हो, किसी हीरोइन को देखते हो, हाँ, और रात में आप देख रहे हो, लेट नाइट मूवीज देख रहे हो, आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके पास, विचार कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसी रिएक्ट करती है? बताइए। कोई भी आपके पास नहीं है, चलो मूवी भी नहीं देख रहे हो, फॉरगेट अबाउट मूवीज, मोबाइल भी ऑन नहीं किया है, आप किसी घटना को याद कर रहे हो, वो पर्सन भी नहीं है, ठीक है ना? नहीं है ना, पर्सन नहीं है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? चेंजेस आते हैं कि नहीं आते? मतलब सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम पूछ रहे हैं। नहीं महाराज, सजा मिलनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि 7वें नरक में चले जाए। नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कोई है ही नहीं वहां पर, तो ऐसा क्यों हो रहा है? साइकोलॉजी क्या कहती है इसके विषय में? क्यों? थोड़ा गलत प्रश्न तो नहीं पूछ लिया आपसे? नहीं महाराज जी, ठीक है। आप तो कहने के लिए सबके साथ वही होता है ना? हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारी आत्मा यह नहीं देखती है कि सामने कुछ है कि नहीं। जो हम सोचते हैं उसी के अनुरूप वो रिएक्ट करने लगती है। कर्म सिद्धांत कहता है वैसे ही कर्म बनने लगते हैं, बंधने लगते हैं। रियल में कुछ हो रहा है कि नहीं वो कोई मैटर ही नहीं है वहां पर।
हमारे भाव कैसे हैं वो मैटर कर रहा है। तो महाराज जी हम लोगों के साथ तो अब हम ऑफिस में रहते हैं, हम तो बॉस को बोलते हैं यार क्या है ये, तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, व्यक्ति कब कब अननेसेसरी थिंकिंग दिन भर में कितने बार करता है। अब वह तंदुल से मर कर के 7वें नरक जा रहा है जिसने अपने रियल लाइफ में एक मछली को खाया भी नहीं, टच भी नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, समझना, कोई हिंसा नहीं की, और सजा वो भोग रहा है उस मत्स्य की जो हिंसा कर रहा है। बड़ा विचित्र लगता है, बड़ा अजीब लगता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।